अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 मार्केट का एनालिसिस करते हैं। अभी सबसे पहले हम नैस्डैक को देखेंगे। नैस्डैक जब तक बुलिश नहीं होगा तो बिटकॉइन भी बुलिश नहीं होगा। डेली की अगर हम बात करते हैं नैस्डैक की, तो हमें ये कोई बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे क्रैश आई थिंक देखने को नहीं मिलेगा। मुझे अभी ये लगने लगा है, कल की डेट की अगर बात करें तो कल तक मुझे ये लग रहा था कि ये शायद मार्केट बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से गिरने वाली है। लेकिन अब नैस्डैक की सूरत हाल देख के मुझे ये लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं नैस्डैक जो है वो यहाँ से एक पंप भी उसके अंदर आ सकता है। कुछ ना कुछ ये हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो हमें वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये है 50 की मूविंग एवरेज। 50 की मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया था मार्केट ने, और जहाँ से ऊपर चली गई थी। अब थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, दोबारा से अपनी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को यूज़ कर सकती है। ये कोई नई बात नहीं है, फिर से दोबारा से ऊपर जा सकती है। एक तो चांस ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर मार्केट इससे ज़्यादा नीचे गिरती भी है तो हमारे पास जो इसकी एक्सपोर्ट बनती है ना, वो बनती है 11,129 के ऊपर। तो नैस्डैक अगर मज़ीद यहाँ से नीचे गिरता भी है तो आलमोस्ट 10% के लॉस के साथ मार्केट जो है वो दोबारा से रिकवर करना शुरू कर देगी। तो 10% कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट 40% 50% तक गिरती आ रही थी, कोई मसला नहीं। 10% अगर मज़ीद नीचे गिरती भी है तो हम वहाँ तक का वेट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद BTC की अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो अभी भी बैरिश है। एक डबल टॉप की सिचुएशन बनी थी और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसकी एक इमेज भी आपके साथ शेयर की थी। अब वो इमेज देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब नीचे गिरने वाली है। वहाँ पे मार्केट कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर पहुँच गई थी। अभी भी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि डबल टॉप को अगर मार्केट फॉलो करती है तो मार्केट अब नीचे गिरेगी यहाँ से भी। लेकिन क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज के कैंडल अभी हमें ऊपर नज़र आ रही है, तो यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हो सकता है। अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो ये डबल टॉप जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तो फिर डबल टॉप हमें बनता हुआ नज़र आएगा। 1-2 दिन के अंदर मार्केट हमें 18,000 या फिर हमें 18,500 या फिर 18,800-900 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। अभी मार्केट ने कुछ डिसाइड नहीं किया। जैसे ही डिसाइड करेगी, मैं आज सबसे पहले जो अपडेट देता हूँ वो अपने टेलीग्राम के ऊपर देता हूँ। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके VPN कनेक्ट करने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नीचे लिखा हो आपको नज़र भी आ रहा है क्रिप्टो 1.0, आप सर्च करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट मैं दे देता हूँ, क्योंकि सिर्फ वॉइस नोट देना होता है, जैसे मैसेज करते हैं। यहाँ पर वीडियो बनानी अपलोड करनी टाइम लग जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी एथेरियम के बारे में भी। एथेरियम हमें ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बार बार कंफ्यूज कैसे कर रहा है कि एथेरियम की खबरें आ रही हैं दो तरह की। मैंने कल भी अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एथेरियम की दो तरह की जो खबरें मार्केट में आ रही हैं। एक तो ये एक इवेंट है एथेरियम का। अब इस इवेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जाने बिना, पहचाने बिना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस सब चीज़ के बिना ही वो एथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कि एथेरियम ख़रीद लो, बस एथेरियम जो है वो मर्ज हो रहा है, एथेरियम मर्ज हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं है कि मर्ज होने के बाद होगा क्या एक्चुअली। अब उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से एथेरियम बार बार नीचे से ऊपर तो भागता है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक प्रेशर भी है, सेलिंग प्रेशर है। मार्केट सारी की सारी तो बैरिश है। तो एथेरियम का अभी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। आप अगर एथेरियम के अंदर अभी एंट्री लेते हैं तो यकीन करें बहुत ही रिस्की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एथेरियम को यहाँ से बाई करता हूँ, कोई पता नहीं ये 400 के ऊपर गिर जाए। मुझे अभी ये लगने लगा है एथेरियम की कंडीशन को देख के कि एथेरियम 400 के ऊपर गिरने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा, क्योंकि एथेरियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्टेकिंग है 2.0। जब वो अनलॉक होगी तो फ़ौरन से एथेरियम के अंदर से वो सारे स्टेकर्स जो हैं वो निकलेंगे। और आजकल वैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, तो लोग जो हैं वो अपने पैसे जो है ना रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। डॉलर पे जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, FOMC की तरफ से जो खबर आती है अमेरिका की, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो लोग अपने पैसे निकाल के प्रॉपर्टी के काम में शुरू कर देते हैं लगाने, बिल्डिंग्स बनाने लग जाते हैं। जहाँ पे रिस्क नहीं होता वो अपने पैसे उन एसेट के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, कमोडिटीज़ खरीदते हैं। तो आपको वो चीज़ें जो हैं सारी की सारी वो ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। और जो क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो रिस्की मार्केट हैं, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे रिस्क तो है, तो ये सारी की सारी मार्केट आपको नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है, नज़र आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं BNB के बारे में। BNB का बहुत दिनों से मैं आपको बताता आ रहा था कि डेली की कैंडल के ऊपर हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
अब हेड एंड शोल्डर जो है वो ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, लेकिन BNB एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो नीचे से फिर से उसको सपोर्ट मिल गई, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। अब ऊपर क्योंकि हेड एंड शोल्डर का भी एक प्रेशर था, फिर से मार्केट नीचे आ गई। तो अभी BNB भी एक कंफ्यूजिंग जोन में है। मेरे टीचर कहते हैं कि BNB यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर नीचे गिरेगा तो हमें 240 के ऊपर, 245 की रेंज के ऊपर आई थिंक ये देखने को मिल सकता है। अगर आपने BNB के अंदर अभी एंट्री ली हुई है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ अभी बैठे हैं, तो BNB से निकल जाएं। ये बहुत रिस्की हो चुका है, और ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो इसके नीचे गिरने के, 245 के ऊपर आने के हैं। ये मेरी बात नोट कर लें। अगर ऊपर जाता भी है तो कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, लेकिन जहाँ पे अभी रिस्क है बहुत सारा। मैं अगर आपको मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करके दिखा दूँ, ये हम ख़त्म कर देते हैं सारे पैटर्न्स वगैरह। यहाँ पे मार्केट बड़ी क्लियर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें अभी मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पे मार्केट के अभी ऊपर जाने के मुझे चांसेस नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन 50 तक पहुँचने से पहले ही मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस हेड एंड शोल्डर की वजह से। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक मार्केट में ये शोल्डर बनता है, उसके बाद ये जाके हेड बनता है, उसके बाद एक ये शोल्डर बना, और उसके बाद मार्केट जहाँ से इस तरह से नीचे गिरती है। अब ये अगर नीचे गिरेगी तो ये आलमोस्ट अपनी इस सपोर्ट तक आएगी, जो कि तकरीबन 240-45 के अराउंड बनता है। तो BNB, एथीरियम और BTC, ये 2-3 जो हैं वो कॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इनके ऊपर यकीन करके इनके अंदर एंट्री ली जाए। BTC भी 20,000 के ऊपर जाके स्टक हो गया बिल्कुल, ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है। BTC के डबल टॉप बन रहा है। अब डबल टॉप जो है वो भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी साइडवेज ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे गिर जाए, और ये होता भी है। मैं आपको यहाँ पे ना एक ड्रा करके चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये खाली जगह पे हम ड्रा कर लेते हैं। जब भी मार्केट कुछ ऐसे होती है ना और नीचे आती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज ट्रेंड अगर इस तरह से बनाती है ना, तो उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ऐसे ऊपर जाती है मार्केट, और ऊपर जाके साइडवेज ट्रेंड बनाती है, तो उसके चांसेस है मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये एक जोन बनेगा, ठीक है, चैनल बनेगा एक, और चैनल बनने के बाद मार्केट अगर ऊपर से नीचे आके चैनल बनाएगी तो मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करेगी। अगर नीचे से ऊपर जाके चैनल बनाएगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि मार्केट अब बिटकॉइन की, क्योंकि नीचे आके एक चैनल बना रही है, तो चैनल जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। ये पॉसिबल है बिल्कुल, और आपने रेडी रखने हैं अपने USDT। अगर BTC जो है वो नीचे गिरता है तो हम 17,900 से लेके 18,500 के दरमियान में कहीं भी BTC को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं भी करूँगा, आप भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। एनालिसिस के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।